पंच भिक्खू की कहानी। एक साहूकार के बेटे की बहू थी। ये कार्तिक के महीने में सुबह जल्दी उठकर गंगा जी नहाने जाती थी। वे पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। राजा का लड़का भी गंगा जी नहाने जाता था। राजा का लड़का कहता कि मैं सुबह नहाता हूँ, मेरे से पहले कोई भी नहीं नहाता। जब 5 दिन कार्तिक के बीत गए तो उस दिन साहूकार की बेटे की बहू नहाकर जा रही थी और राजा का बेटा आ रहा था। शोर सुनकर जल्दी से जाने लगी, जिससे अपने मोती की माला वहीं पर भूल गई। तब राजा के बेटे ने वे मोती की माला देखी तो देखकर कहा कि ये माला किसकी है जो इतनी सुंदर है, तो पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। बाद में सारी नगरी में टिंटोरा पिटवा दिया कि जिसकी ये माला है वे मेरे पास 5 रात आएगी, मैं उसकी ये माला दे दूंगा। और खुद वहां तोते का पिंजरा ढक कर बैठ गया। सुबह साहूकार की बहू आई तो पहली पेड़ी पर पांव रखा तो पहली की अगर मेरे में सत है तो इसे नींद आ जाए, और भगवान ने उसका सत रख दिया और उसे नींद आ गई और वे नहाकर चली गई। राजा का बेटा उठकर बैठ गया और तोते से पूछा कि क्या वे आई थी, तो तोते ने कहा आई थी। तो वे कैसी थी? तब तोता बोला कि अप्सरा जैसी, बिजली होली जैसी, चलका कमंडी गुलाब जैसी रंग का। राजकुमार ने कहा कि आज तो मैं अंगुली चीर कर लेट जाऊंगा, फिर मुझे नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन वे अंगुली चीर कर बैठ गया। जब वे आई तो भगवान से प्रार्थना करने लगी, तो इतना कहते ही राजकुमार को नींद आ गई और वे नहाकर चली गई। जब उसने उठकर तोते से पूछा तो उसकी कई सारी बातें बता दी। तब राजकुमार बोला, मैं आंखों में मिर्च डालकर बैठूंगा, और रात को मिर्च डालकर बैठ गया। और वे आई और प्रार्थना करी। जिसे राजकुमार ने तोते से पूछा कि आई थी, तो उसने कहा आई थी। फिर उसने कहा आज तो बिना बिस्तर के बैठूंगा, और वे रात को बिना बिस्तर के बैठ गया। तो फिर भगवान से वही बात कही तो राजकुमार को नींद आ गई। जब वे नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार ने उठकर देखा तो वे नहाकर चली गई। तो वह बोला कि आज तो मैं आग की हिगड़ी रख कर बैठ गया। साहूकार की बहू आई तो भगवान से कहा कि 4 रात तो निकाल दी, परंतु आज की रात और निकाल दो। भगवान उसका सत रख दिया और उसे नींद आ गई। जब वे नहाकर जाने लगी तो वे तोते से बोली कि पापी, हत्यारे से कह दिया कि तेरी 5 रात पूरी हो गई है, इसलिए मेरी मोती की माला मेरे घर भिजवा देना। फिर राजा ने तोते से पूछा कि वे आई थी, तो तोते ने कहा कि वे तो आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। तब राजकुमार से सोचा कि वे तो सच्ची थी, उसका तो भगवान ने भी सत रख लिया। थोड़े दिन बाद राजकुमार के शरीर में कोट निकल आ गया और वे तड़पने लगा। तो राजा ने ब्राह्मणों को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। तब ब्राह्मण ने कहा कि उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बना ले और उसके नहाए हुए जल से नहाए तो इसका कोट ठीक हो जाएगा। राजा उसकी माला लेकर घर गया और साहूकार से कहा कि ये माला आपकी बहू की है और उसके नहाए हुए जल से मेरे बेटे को निला दो। तो साहूकार ने कहा कि वे तो किसी पराये का मुख भी नहीं देखती है, इस नाली के नीचे राजकुमार को बैठा देना। जब वे नहाएगी तो ऊपर से वे पानी गिर जाएगा। बाद में राजकुमार बैठ गया और नहाई तो उसकी चंदन सी काया हो गई। हे पंच भिक्खू देवता, जैसे साहूकार की बहू का सत रखा वैसे सबका रखना। कहते सुनते हूँ कार्य बढ़ते, सारे परिवार का सत रखना। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।